हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी पर्टिकुलर रेमेडी के बारे में नहीं, ना ही उसके मेंटल ना ही उसके फिजिकल पर्टिकुलर मोडेलिटीज़, कुछ नहीं। हम आज पर्टिकुलर किसी न किसी सिम्टम पे बात करेंगे जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो वो टाइम पे आपको बहुत बेटर यानी बहुत ही अच्छे से रिलीफ मिलेगा। तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूरिनरी के ऊपर, यानी हमारा मूत्राशय से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जैसे जैसे सिम्टम आते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट डिज़ायर एट नाइट, यानी यूरिन कंप्लेन की, यूरिनरी कंप्लेन की बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कॉन्स्टेंट डिज़ायर एट नाइट। रात में हमेशा आपको लगेगा कि आपको पेशाब आ रहा है, बार बार लगातार जाना पड़ता हो। तो इस कंडीशन में भले आप जाए ना, लेकिन बार बार आपको अर्ज आ रहा हो कि हमें पेशाब लगा है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है डिजिटैलिस सबल सेरुलेटा। ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंडीशन में, जब कांस्टेंट डिज़ायर एट नाइट, रात के समय ऐसा रहे। अब दूसरी पॉइंट की तरफ चलें तो दूसरा पॉइंट है रनिंग वाटर। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी देखने के बाद, पानी देख रहे हैं तो आपको तुरंत पेशाब लग जा रहा है, तुरंत आपको अर्ज आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है लिसिनम। लाइसिनम जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस कंडीशन में जब आपको पानी देखते टाइम पेशाब लग जाए। और उसके बाद कैंथरी सेकेंड नंबर पे आती है और सल्फर थर्ड नंबर पे। तो आप लाइसिनम से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी सारे उसके जो कंप्लेन होते हैं वो अगर मैच होते हैं आपके सिम्टम से, आपके जो सिम्टम होंगे रेमेडी के सिम्टम से मैच होते हैं, तो लाइसिनम सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है रनिंग वाटर देखने के बाद अगर आपको अर्ज आता है तो। तीसरा पॉइंट की बात करें तो एग्रीवेशन, पर्टिकुलर कब, तो 2 बजे 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है, अगर आप टाइमिंग मेज़र कर ले रहे हैं कि दोपहर के 2 बजे ही आपको पेशाब आ रहा है और बहुत ही वायलेंसी के साथ आ रहा है, उस समय कटिंग पेन, बर्निंग पेन, ऐसी सिम्टम आपको लग रही है, तो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया लेटिफोलिया जो मेडिसिन होती है वो हार्ट कंप्लेन में भी जाती है। अगर हार्ट कंप्लेन एसोसिएटेड विथ यूरिनरी कंप्लेन रहे तो उस कंडीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो डिफ़िकल्ट इन प्रेगनेंसी। डिफ़िकल्ट इन प्रेगनेंसी कहने का मतलब ये है कि कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको यूरिन पास आउट करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो है इक्विसेटम हाइमेल। इक्विसेटम हाइमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, बेटर तरीके से, काफ़ी स्मूथ तरीके से यूरिनरी कंप्लेन को इरेडिकेट करके पेशेंट को काफ़ी हद तक बेटर पहुँचाने के लिए। तो आप इस मेडिसिन को अच्छे से याद रखिएगा, इक्विसेटम हाइमेल इस कंडीशन में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले पॉइंट की तरफ तो वो है स्केंटी फ्लो, यानी बहुत ही कम फ्लो होना। आप अगर यूरिन पास कर रहे हैं तो आपका यूरिन आपको लगता है कि सेटिस्फाइंग नहीं है, यानी जितना पास हो जाना चाहिए, नॉर्मल यूरिन पास करने की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से आपको लगे कि कम हो रहा है और हर दिन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो। उसके लिए ज़रूर आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से बात करिए, देखिए आपको टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कौन सी डिजीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर स्केंटी फ्लो हो रहा है तो एकोनाइट होम्योपैथी की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो कि ऐसे कंप्लेन में बहुत हद तक कारगर साबित होती है। एकोनाइट के बाद आर्जेंटम नाइट्रिकम काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, फिर बेंजोइक एसिड, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एट नाइट, रात के समय नॉक्टर्नल इनोरेसिस भी हम इसे कहते हैं, यानी रात में बिना हम अपने होश में नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे होश के बिना यूरिन पास हो जाए, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है बेलाडोना, कॉस्टिकम, पल्सेटिला और सल्फर। सबसे फर्स्ट ग्रेड पे आप लीजिए बेलाडोना, उसके बाद कॉस्टिकम और फॉस्फोरस, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और पल्सेटिला भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है इस कंडीशन में, जिसमें रात में आपको ज़रा भी एहसास ना हो, बच्चों को ज़रा भी एहसास ना हो और बेड गीला हो जाता हो, बेड पे बच्चे पेशाब कर देते हो, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेंसेशन की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं। यूरिन पास आउट करने के टाइम पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेन रेडिएट हो रहा है ब्लैडर से लेके टेस्टिकल्स तक।
टेस्टिकल्स जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे टेस्टिकल्स कहते हैं। अगर पेन यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो रहा है, यानी लग रहा है कि एब्डोमेन से पेन स्टार्ट हो रहा है, पेट से स्टार्ट होते हुए नीचे तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है बर्बेरिस, और उसके बाद मेडिसिन होती है एरिजिरॉन। एरिजिरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार फर्स्ट ग्रेड रेमेडी एरिजिरॉन को माना जाता है अगर पेन रेडिएट होकर टेस्टिकल्स तक जाती हो तो। उसके बाद दोस्तों अगले सिम्टम की तरफ बात करें तो स्वेटिंग, यानी अगर आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो यूरिन के टाइम पे, यानी पेशाब पास करते टाइम पे अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसीना हो रहा है, तो पसीना होने के टाइम पे आप मॉर्कॉर, सिंगल रेमेडी है, एक खुराक मॉर कर लेंगे, उसके बाद से आपको ये सिम्टम जो है पसीना आने की, स्वेटिंग की, और जो कि काफ़ी ऑफेंसिव अगर है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो नेक्स्ट सिम्टम है कोल्ड फीलिंग, यानी आपको यूरिन पास आउट करने के टाइम पे पूरी बॉडी में ठंडगी का एहसास हो, पूरा बॉडी चिल से भर जाए, लगे आपको बहुत ठंडी लग रही है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद ले सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक ये सिम्टम चली जाती है और पेशेंट को बहुत हद तक राहत मिलती है। और एक आखिरी हम सिम्टम की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कि यूरिन पास आउट आप कर रहे हैं तो यूरिन का ऑर्डर कैसा है, साथ साथ में उसका कलर कैसा है और टेक्सचर कैसा है। तो ये पर्टिकुलर काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसा टेक्सचर है, कैसा कलर है, कैसा ऑर्डर है, तो इन सब के ऊपर कौन सी मेडिसिन बेस्ट सूट होती है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, यूरिन जो होता है वो फ्रॉदी होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉदी होता है, पेशेंट बहुत आते हैं जिनका यूरिन फ्रॉदी होता है, तो उनमें सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है बर्बेरिस और दूसरी मेडिसिन होती है लेकेसिस। ये दोनों मेडिसिन हम देते हैं, इसके जस्ट 15 दिन बाद अगर रेफेनस का एक डोज देते हैं तो ये फ्रॉदी यूरिन का सिम्टम बहुत हद तक बेटर हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी सिम्टम समझ में आ गई है। मैं बहुत अच्छे से निकाल के ये सिम्टम जो बहुत कॉमन आजकल डे टू डे लाइफ में चल रही है, तो ये सारे सिम्टम निकाल के मैं नोट किया था, जो कि आप तक शेयर करना मुझे लग रहा था काफ़ी ज़रूरी है आप लोग के साथ। हो सकता है ये सारे सिम्टम में से कुछ सिम्टम आपको भी हो, तो अगर ऐसा हो तो जो मैंने रेमेडी बोला है वो आप ले सकते हैं। और भी सिम्टम आपको मिलते हैं तो, लेकिन लेने से पहले आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो आपको अगर ये सारी सिम्टम समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ या फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।